अमन का पैगाम इस तरह देना है कि जैसे समंदर के नीचे आपने देखा होगा कि मछलियाँ एक दूसरे को नोच रही होती हैं, काट रही होती हैं, खा रही होती हैं, लेकिन जब वो बाहर आती हैं ना, जब वो बाहर आती हैं तो ऐसा तसर आता है कि ये इनमें इतना अमन और मोहब्बत और खुशहाली है कि हम देख के खुश होते हैं। तो परवरदिगार से दुआ है कि ये जो आयाम आगे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनकी शहादत के, आपको मालूम है ज़िंदगी में जितनी जंगें जीती गई हैं, जितनी जंगें जीती गई हैं वो सर काट के जीती गई हैं, लेकिन ये वाहिद जंग है जो गर्दनें कटवा के जीती गई हैं। तो हमने सीखा क्या है, हमने सीखा क्या है, हज़रत इमाम हुसैन कुर्बानी से सीखा क्या है। खुदा की कसम खा के तो रिश्तों की पहचान, रिश्ते क्या होते हैं, अदब क्या होता है। एक बहन अपने ऊपर से हुसैन के ऊपर से बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अपने ओनो मोहम्मद को सदका कर रही है कि ए मेरे भाई हुसैन, ये मैंने अपने बच्चे तेरे ऊपर से सदका कर दिए हैं। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम देखिए, एक जज्बे का पैगाम देखिए, एक बहन की कुर्बानी का, एक बहन की मोहब्बत का पैगाम देखिए आप। तो इसी तरह हम लोगों को सबसे बड़ी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम माँ के शिकम में से निकले हुए एक हैं, ज़रूरी नहीं है। हम तो वैसे भी अगर एहसास का एक रिश्ता है, आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ रहा है, मोहम्मद आशिक हुसैन साहब हैं, हमारे उस्मान नूरी साहब हैं, जितना प्यार हम लोगों में है, इसके अलावा भी मतलब बहुत बहुत सारी हस्ती हमारे जो अभी सामने नहीं है, तो ये मेरे सामने तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। तो परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद का सबके ने हम सबको एक रखे, हम आज भी एक हैं, कल भी एक हैं। एक मैं आपको आखिर में ये पैगाम दे दूँ आपको, अपनी कौम के लिए भी, कि हम लोगों ने अहद करना है इस मुहर्रम में कि एक हदीस है, बड़ी खूबसूरत एक हदीस है। वो हदीस ये है कि कुफर के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे किसी काफिर की हो। और फिर कहा तो काफिर की दिल आज़ारी पसंद नहीं करता तो बाकी तो रहा कुछ भी नहीं है। तो वो बात ये है, हमारे बड़े बुजुर्गों का एक कौल था कि अपने मसले को छोड़ो ना, दूसरे के मसले को छोड़ो ना। तो अगर ये पॉलिसी हम इख्तियार कर लेंगे तो आप देखेंगे मुहर्रम इतना मोहब्बत वाला पीसफुल गुजरेगा कि आप सोच सकते हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि सुन्नी शिया में इत्तेहाद पैदा करें, अमन पैदा करें, खुशहाली पैदा करें। अगर हमारे दिलों में छोटी छोटी सी कदूरतें हैं, वो कदूरतों को मोहब्बत में तब्दील करते परवरदिगार, तो ये मुल्क पाकिस्तान में हमारे पास कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमने जीना मरना यहाँ पर ही है, जीना मरना भी हमने यहाँ पर ही है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, ना तो उस्मान नूरी साहब के पास इनके पास सेकंड ऑप्शन है, ना हमारे किबला आशिक हुसैन साहब के पास कोई ऐसी सेकंड ऑप्शन है, ना आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन है। मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये मुल्क पाकिस्तान दुश्मन अनासर पे हम हमेशा, मैं तो लानत भेजता हूँ, परवरदिगार को नाबूद कर दे और मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज की ये तकरीब जिसका अहतमाम हमारे मसीही भाइयों ने, डॉक्टर मजीद एबल साहब ने किया, जिसमें सिख रहनुमा भी मौजूद थे, जिसमें हिंदू रहनुमा भी मौजूद थे और फिर तमाम मसालक के अकाबरीन में मौजूद थे। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद करबला और पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब तक पहुँचाना था। हम समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मसलक या मज़हब के नहीं बल्कि आलम इंसानियत की प्रॉपर्टी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की भलाई के लिए और हमदर्दी के लिए दी थी, और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आलम इंसानियत तक पहुँचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझसे कबल नवाब मिल्लत जाफरिया और सुबह आशूर जो सबसे बड़ी जुलजना जिनके हाथ से बरामद होती है, नवाब शाह हुसैन कदलबाश और मुझसे कबल उलमाए आले सुन्नत के सरखैल और आस्ताना आलिया गिलानिया के सजादा नशीन और लाहौर की बहुत सारी मसाजिद के मेमार खानवादा से पीर सैयद उस्मान शाह साहब नूरी ने इस नौलखा चर्च की तारीख पेश की है कि 23 मार्च हो तो आप पाकिस्तान को सिमटा हुआ देखें तो आपको डॉक्टर मजीद एबल इस छत के नीचे दिखा सकते हैं। 14 अगस्त हो तो आप पाकिस्तान को अगर सिमटा हुआ देखना चाहें तो नौलखा चर्च में डॉक्टर मजीद एबल साहब आपको पाकिस्तान दिखा सकते हैं। आज की जो तकरीब है ये वो संगत जो शुरू हुई थी, जो अल्लाह का कुरान बयान करता है 7वें पारे में, बैदा समीउ मा उनज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम, ये 7वें पारे की पहली आयत हैं जो मसीहों और मुसलमानों की संगत हबशा से शुरू हुई थी और करबलाए मुअल्ला में इस संगत ने वफा का एक अनमिट बाब रकम किया और वहाँ करबलाए मुअल्ला से लेकर इस पाकिस्तान की आज़ादी में, जहाँ आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और हम आज़ाद फजाओं के अंदर सांस ले रहे हैं,
वो डॉक्टर मजीद एबल साहब के अकाबरीन SP दीवान सिंघा साहब की सूरत में हो, या आज यकम मुहर्रम 2024 में उस एहसानात तसलसल का कायम जो मसीहों के मुसलमानों पर और इस्लाम पर हैं। डॉक्टर मजीद एबल साहब ने बता दिया कि हमने मुसलमानों को न पहले कभी तनहा छोड़ा है, न आज तनहा छोड़ा है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कत्ल किया था, शायद जिन्होंने सैयदजादियों के सरों पे चादरें उड़ाई थी, वही नस्ल है आज जो चर्चों को आग लगाती है और कभी जातियात के मुकाबले पर नज़ीर मसीह जैसे 80 साल बूढ़े को ईंटें मार मार कर मौत से दो चार करते हैं। और वही वो लोग हैं जो सियालकोट से गए हुए एक सयाह को सवात के अंदर जिंदा आग में जलाकर इस पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं को मुकद्दर करते हैं। ये वो अमन के हीरे और सितारे हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर कल्याण सिंह साहब हों या दीगर उलमा मोहतरम क़िबला कासिम अली कासमी साहब हों, प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी हों या कामरान परवेज चौधरी हों। ये वही लोग हैं जो आज भी उन तागूती कुव्वतों के सामने इस नौलखा चर्च के अंदर जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है, ये उसके मुकाबले पर बताते हैं कि ज़ालिमो तुम कल भी ज़ालिम थे, तुम आज भी ज़ालिम हो। हम कल भी मजलूम थे और इकट्ठे थे, हम आज भी मजलूम हैं मगर इकट्ठे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सैयद महमूद गज़नवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी, इस वक्त नौलखा चर्च में डॉक्टर मजीद एबल साहब की दावत पर मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस के बारे में, एहतराम के बारे में और इन दिनों में होने वाले मसाइल और मजालिस और जो सारी इस वक्त मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, उस पर यहाँ हम जमा हुए हैं और यहाँ पर तजदीद अहद की गई है कि किसी भी मसलक की तकरीबात हों, किसी भी मज़हब की तकरीबात हों, हम इंशाअल्लाह एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं और शर पसंद अनासर के ख़िलाफ़ हम लोग एक सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं इंशाअल्लाह। आज हमने नशिस्त बराए बैनुल-मज़हब रवादारी और यकजहती व सिलसिला एहतराम मुहर्रमुल हराम का एहतमाम किया और बहुत से मकातब फ़िक्र से, मसालिक से, मज़ाहब से लोग यहाँ जमा हुए और एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा, सॉलिडरिटी का इजहार किया और दरअसल पैगाम ये दिया दुनिया को कि ये असल पाकिस्तान है। और आज हमने उसका पूरा मुजाहरा देखा है। ये जो हंसी कह के इर्द-गिर्द सुनाई दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि चाहे कितना भी दुश्मन कोशिश कर ले, इस मुल्क के अमन सलामती को, दोस्ती को, भाईचारे को वो तोड़ नहीं सकता है। और आज हमने फिर से मिलकर इसी चीज़ का सबूत दिया है।